एक गांव में एक बोरवेल का ट्रक हुआ करता था। उसके मालिक का नाम अशोक मेहता था। वो बहुत लालची था। एक दिन एक आदमी के घर पर बोरवेल लगाने के लिए अशोक गाड़ी लेकर वहां गया। भाई, बगल वाले घर पर 100 फीट से ही पानी निकलने लगा। यहाँ भी ऐसा ही होगा ना? पता नहीं, कह नहीं सकते। भूमि में पानी एक एक जगह पर अलग अलग तरीके से होता है। कम में भी आ सकता है या ज्यादा फीट में भी। आप अंदर जाइए, जैसे ही पानी निकलने लगेगा मैं आपको बुला लूंगा। इस तरह बोरवेल खोदने लगा। दस फीट खोदकर बिना किसी के देखे उसमें 10 बकेट पानी डाल दिया। फिर घर का मालिक को बुलाकर, आप बहुत खुश नसीब है साहब, आपके यहाँ तो 10 फीट में ही पानी आ गया है। तुरंत मोटर लगवा दीजिए, मुझे 10,000 रुपए दीजिए, काफी है, कहा। बाद में मोटर जितना भी चलाने से पानी ना आने पर मालिक ने अशोक को फोन लगाया। क्यों भाई अशोक, पानी नहीं आ रहा है? इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? कल ही तो बताया था ना, भूमि में पानी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अभी आपको और नीचे खोदना पड़ेगा। कम से कम 200 फीट गहराई खोदनी पड़ेगी, तब बगल वाले घर के भी पानी आप ले सकते हो। 1 लाख रुपए लगेंगे इसके। ठीक है तो बताइए, मैं आता हूँ। इस तरह लोगों को धोखा देता रहा। एक बार एक ट्रक घर के सामने आ रुकी। अशोक एक स्वामी जी के साथ घर के मालिक से मिलकर, सर, इनका नाम बोरवेल बाबा है। भूमि में पानी कहाँ ज्यादा है तुरंत ही बता सकते हैं। इन्हें 5,000 देने होंगे, ठीक है ना? ठीक है, कहते ही स्वामी जी ने एक नारियल को निकालकर एक मंत्र पढ़ा और जमीन पर लुढ़काया। वो यूं घूमते घूमते एक जगह पर जाकर रुक गई। फिर नारियल को लेकर उंगलियों पर कुछ गिनती करके मंत्र पढ़कर थोड़ी देर बाद, ओनर जी, यही सोच रहे हो ना कि नारियल के साथ मैं क्या कर रहा हूँ? असल में नारियल का पानी भूमि के पानी को आकर्षित करता है, इसीलिए यहाँ रुक गया। यहाँ खोदिए, पानी जरूर आएगा। ओनर पैसे देकर जाते ही स्वामी जी, अबे अशोक, अगर पानी यहाँ नहीं निकला तो क्या करेंगे? मेरा व्यापार में नुकसान हो जाएगा ना? तुम चुप करो, और वो विग निकलने वाला है, संभालो। इस एरिया के बारे में मुझे अच्छे से पता है। कभी भी खोदने से पानी जरूर आएगा। उसके दिए पैसों में से मेरा हिस्सा देना भूलना मत। अगर ऊपर नीचे किया तो किसी और स्वामी जी को तैयार कर लूंगा, याद रखना। फिर ड्रिलिंग करने पर 100 फीट पर पानी आ गया। सर, इस एरिया में पानी लाने के लिए कम से कम 400 फीट गहराई तक खोदना होगा। आपको 200 फीट पर ही पानी निकल आया। देखा बोरवेल बाबा का कमाल। पैसे दे दीजिए मुझे, मैं निकलता हूँ सर, कहा। उतना ही नहीं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर कहे जाने पर जितने बोर लगवाने चाहिए उतना डालता ही नहीं था। कम बोर लगाकर कलेक्टर से गलत हिसाब लेकर पैसे लिया करता था। एक बार उस गांव में एक महंगी सी गाड़ी में एक अरब शेख आया। वो अशोक से मिलकर, तुम ही अशोक हो क्या? मैं दुबई में ऑयल का व्यापार करता हूँ। पता चला कि यहाँ किसी रेत के अंदर ऑयल है, तो मैंने वो जगह पूरा ही खरीद लिया। वहाँ खोदने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम अगर मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें पार्टनरशिप दूंगा, वो भी 50-50, कहा। सर, मैं पार्टनरशिप ही करूंगा सर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। कहिए कब निकले, कहा। इस तरह दोनों ट्रक में एक रेत में बहुत दूर तक आए। शेख एक जगह दिखाकर, ये देखो, यही खोदना होगा। ये पूरा प्रदेश हमारा ही है। तुम शुरू करो, मैं कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता हूँ, कहकर चला गया। अशोक फिर उस रेत में ड्रिलिंग करने लगा। उसे भूख और प्यास लगने लगी। शेख का इंतजार करते हुए और खोदते हुए 3 दिन गुजर गए। आखिरकार वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। फिर आंख खोलकर देखा तो वो गांव में ही था। क्यों बे, सिर्फ तुम ही धोखा दे सकते हो, हम नहीं? पता है मैं कौन हूँ? इस गांव का एसआई हूँ मैं। कांस्टेबल्स, तुरंत गिरफ्तार करो इसे। इस तरह अशोक को जेल में डाल दिया गया। जेल से बाहर आकर वो बदल गया और अच्छी जिंदगी जीने लगा। गराज। एक गांव में विक्की नाम का लड़का हुआ करता था। वो हर दिन नई कार में ही कॉलेज जाता था। उस कॉलेज में नया एडमिशन लिया एक लड़का दूसरे से। हेलो फ्रेंड, काफी दिनों से देख रहा हूँ। विकी हर दिन नए कार में आता है। इतने पैसे वाला है क्या? इतना जायदाद है क्या? कॉलेज में नए हो ना? मैं भी शुरू में उसे देख के ऐसे ही सोचा था। उसके बारे में सब बताता हूँ।
वो दोनों एक बाइक पर एक गैराज के पास आए। वो दूर से उसे गैराज दिखाते हुए, ये देखो, इस एरिया का नंबर 1 गैराज है ये। इसका मालिक का नाम नानाकराम है। वो देखो, वही है। गाड़ी के बड़ी से बड़ी परेशानियों को चुटकी में ठीक कर देता है। उसका एक लौता बेटा है अपना विकी। रिपेयर को आए हुए गाड़ियों में कॉलेज को आके शो ऑफ करता है। कसम खाओ ये बात किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि मैं भी विक्की को कसम दिया है ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। एक दिन एक बड़ी कार गैराज पर आई। कार का मालिक, नानाकराम जी, इसमें कोई एसी का प्रॉब्लम है। शोरूम वाले भी ठीक नहीं कर सके। क्या है देखो जरा। बहुत महंगी कार है। आपके बेटे से थोड़ा दूरी रखिएगा प्लीज। कहकर वहां से चला गया। नानाक्रम ने तुरंत उस कार को ठीक कर दिया। उसके बाद नानाक्रम, मेरा बेटा ये कार देख लिया तो छोड़ेगा नहीं। पहले ही बहुत महंगी गाड़ी है, कहीं ठोक दिया तो बड़े परेशानी हो जाएगी। सोचते हुए उस पर एक कवर चढ़ाया। मेरा बेटा देखा तो सोचेगा कि ये कोई मामूली गाड़ी है और छोड़ देगा। लेकिन उस शाम विकी को उस कार में बहुत तेजी से जाते हुए उस कार के मालिक ने देख लिया। तुरंत मालिक गैराज पर आकर, क्यों नानाकराम, मैं क्या कहा था? आपके बेटे को मेरी गाड़ी छूने के लिए ना कहा था ना। लेकिन आपका बेटा मेरे गाड़ी में पूरा गांव घूम रहा है। अभी अभी देखा। अगर ऐसे ही रिया तो कौन सा ग्राहक तुम्हारे पास आएगा? कहा नानाक्रम। क्या सर, आप भी? मैं उसके बारे में जानता हूँ, इसलिए उसके नजर से बचाकर कार को ढक कर रखा हूँ। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये देखिए आपका कार। कहकर कवर को निकाला। वहां कार नहीं थी। कार के शेप में दिखने के लिए वहां कुछ लकड़ियां रखी गई थी। इतने में विकी कार लेकर वहां आया। कार ओनर को देखकर विकी भाग गया। कार ओनर गुस्से में कार लेकर वहां से चला गया। नानाक्रम अपने बेटे विकी से, तू अपने कार के पागलपन के वजह से पूरा व्यापार खराब कर रहे हो। तुम्हारे वजह से पूरा व्यापार गिर गया है। मुझे कसम दो, फिर कार को हाथ नहीं लगाओगे। कहकर अपना हाथ आगे किया। विकी हाथ पर हाथ रखकर प्रॉमिस किया। एक दिन एक पुलिस जीप गैराज पर आई। नानाक्रम, नमस्ते एसपी साहब, बुला लिया तो मैं ही आ जाता। कहिए क्या हुआ? कहा एसपी। जीप स्टार्ट होने में सता रही है भाई। इनिशियल चेक करके सर्विसिंग करके कल सुबह दे दोगे? नानाक्रम, हाँ जी। कहने से एसपी वहां से निकल गया। फिर विकी गैराज के पास आया। उस जीप को देखकर विकी, वाह, पुलिस जीप कितना अच्छा है। मेरी कितनी इच्छा है जिंदगी में एक सही ऐसी जीप चलाना चाहिए। वैसे तो पिताजी कार के लिए कसम दिए है ना, जीप के लिए थोड़ी एक राउंड मार कर आता हूँ, सोचा। इस तरह वो उस जीप को लेकर निकल पड़ा। वो यूं जा रहा था तो सड़क पर दूसरे पुलिस वाले उसे सैल्यूट करने लगे। विकी, हाँ, पुलिस वाले हमें सैल्यूट करने लगे, अब तो कोई नहीं रोक सकता। सोचते हुए बहुत तेजी से उसे चलाने लगा। उसके तेजी की वजह से लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। लॉरी को ओवरटेक करना, रॉन्ग रूट पर चलाना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जीप को चलाना, ऐसे सब उल्टे काम करते करते बहुत खुश हुआ। फिर तेज चलाते चलाते रुके सिग्नल को भी पार करते हुए आगे से आने वाली कार को ठोक दिया। पुलिस वाले लोग सब भागते हुए आकर देखा तो उन्हें विक्की नजर आया। पुलिस, अबे ओ, पुलिस की गाड़ी चलाने में इतनी हिम्मत, और तुम्हारे पास हमारे एसपी की गाड़ी कैसे आई? एक आदमी, ये तो चोर जैसे लग रहा है। इज्जत से पूछोगे तो जवाब थोड़ी देगा। 2 चाट छांट ले लगाओ, 2 सब बकने लगेगा। यूं सारे लोग मिलकर विक्की को पीटने लगे। फिर विक्की को जेल में डाल दिया गया। जेल के पास एसपी, अबे विक्की, तुम्हारे पिताजी का चेहरा देखकर तुम्हें छोड़ रहा हूँ। दोबारा किसी और की कार को चलाते हुआ देखा तो बहुत बुरा होगा, कहा। फिर अपने पिताजी के साथ मिलकर वो बाहर आ गया। उसके बाद विक्की में बहुत बदलाव आ गया और वो कॉलेज भी स्कूटर पर ही जाने लगा। पहलवान कुत्ता। गुड़गांव नाम के गांव में राकेश नाम का पहलवान रहता था। उसे कुत्ते बहुत पसंद थे। उसके पास कई नस्ल के कुत्ते थे। हर रोज सवेरे राकेश एक रस्सी से 2 कुत्तों को बांधकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। घर लौटकर बिस्कुट को हाथ में लेकर कम ऑन जिमी, जंप जंप कहता तो कुत्ते उछलकर बिस्कुट को पकड़ते थे। पहलवान ने कुत्तों को इतना ट्रेनिंग दिया था कि एक बार एक प्रदर्शन में पहलवान के 2 कुत्तों ने मिलकर एक लॉरी को खींचा। उन कुत्तों के बारे में सब जानते थे।
पड़ोसी गांव में संदीप नाम का एक चोर रहता था। एक बार संदीप अपने स्कूटर पर जा रहा था तो उसने 2 कुत्तों को देखा। वाह, अच्छी बोनी है, एक साथ 2 कुत्ते। यूं सोचकर जेब से 2 बिस्कुट निकालकर टॉमी टॉमी कम ऑन करके बिस्कुट को फेंका। वे कुत्ते बिस्कुट खाने लगे तो संदीप ने लपक कर एक रस्सी से बांधकर स्कूटर के साथ लगे एक बक्से में उन्हें छिपा दिया। शाम को संदीप पास वाले गांव के कुत्तों की दुकान वाले से जाकर, भैया एकदम देसी नस्ल के कुत्ते हैं, जरा देखकर दाम लगाना। देखकर ही तो कह रहा हूँ, कुत्तों का 200 रुपए दूंगा बस। ये कोई अच्छे नस्ल के कुत्ते थोड़ी हैं, स्ट्रीट डॉग्स ही तो हैं। स्ट्रीट डॉग्स कहकर इनको यूं कम तो ना समझो भैया, जानते हो इन्हें पकड़ना कितना मुश्किल है। चलो तुम ही बताओ, मेरे दुकान में आकर कोई गली का कुत्ता खरीदेगा क्या? सब अच्छे नस्ल के कुत्ते ही खरीदेंगे ना। हो सके तो कोई अच्छे नस्ल के कुत्ते को पकड़ कर लाओ, मैं तुम्हें कुत्ते का 5000 रुपए दूंगा। यूं संदीप गुड़गांव में कहीं भी बीवेयर ऑफ डॉग्स का बोर्ड लटका हुआ देखता तो वहां जाकर टॉमी 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 कम ऑन यूं अलग अलग नाम से उन्हें बुलाकर बिस्कुट फेंकता था। यूं जब वे बिस्कुट खाने लगते तो उन्हें पकड़कर रस्सी से बांधकर स्कूटर के साइड वाले बक्से में डाल देता था। कुत्तों का गायब होना गुड़गांव में एक हॉट टॉपिक बन चुका था। एक दिन चौपाल पर एक आदमी, मेरे टॉमी को कोई ले गया, हर रोज उसे चिकन 65 खिलाता था, अब पता नहीं वो कहाँ है, कैसे है, कहकर दुखी हो रहा था। सच है भैया, मेरे जिम्मी भी ऐसा ही है, हर रोज उसके बालों से ना खेलूं तो मुझे नींद नहीं आती, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जानते हो। पहलवान जी, सबके कुत्ते गायब हो रहे हैं, आपको भी कुत्तों से प्यार है ना, शायद आपके कुत्ते भी ले जाएं। ये बातें सुनकर राकेश ने मन में सोचा कि चौकन्ना रहना चाहिए। एक दिन संदीप गुड़गांव की गलियों में कुत्तों को ढूंढते हुए जा रहा था कि उसने पहलवान के घर पर कई नस्ल के कुत्ते देखे। संदीप ने सोचा, वाह, पहलवान के घर पर कई नस्ल के कुत्ते हैं, इन्हें बेचा तो एक एक के कम से कम 10,000 मिलेगा। आज रात को ज्यादा बिस्कुट ले जाना होगा, पर इन कुत्तों को साधारण बिस्कुट डालना ठीक नहीं है, सोचकर जेब भर कर बिस्कुट ले गया। संदीप राकेश के घर जाकर हमेशा की तरह टॉमी टॉमी बिस्कुट चाहिए, क्रीम बिस्कुट दूं या बोबोन बिस्कुट दूं, टॉमी कहकर बिस्कुट को कुत्ते की ओर फेंका। कुत्ते बिस्कुट खाने लगे तो उसी समय रस्सी डालकर उन्हें खींचने लगा। बस वे कुत्तों ने संदीप को एक झटके से खींचा तो संदीप यूं हवा में उड़कर दूर जाके नीचे गिरा। बाप रे, कमर टूट गई, बाप रे। तभी कुत्तों ने उसे घसीटते हुए सारा गांव घुमाकर पहलवान के पास चौपाल पर ले आए। पहलवान चौपाल पर बैठा था। तब सब ने चोर को पकड़ने पर पहलवान के कुत्तों को सराहा।